जय हिंद दोस्तों। अमेरिका कैरिबियन के अंदर में जो कि हम जब उसकी बात करते हैं, अमेरिका के साउथ में खासकर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ पर वो उसका सॉफ्ट अंडरबेली है। और क्यों वहाँ के कैरिबियन के ऊपर में इतना ज़्यादा 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट कर रहा है, उसका कारण ये है कि क्या वेनेजुएला सेंट्रिक है। वेनेजुएला में भी एक बहाना हो सकता है, एक दिखावे के लिए हो सकता है, एक क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने पनामा का बात किया था, जब मैंने केम इन द पावर सेकंड टर्म तब उन्होंने पनामा की बात की थी, उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की थी। मगर उनकी जो एक्शंस हो रही है वो हो रही है खास करके यो वेनेजुएला और कैरिबियन के अंदर में। उसमें पेट्रो रिको जो है उनका आइलैंड है, जिसको उन्होंने 2004 में अबंडन कर दिया था। ये सेल्फ गवर्न आइलैंड है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके श्रिंक हो रहा है और शायद उसको ऐसा है मानना है कि वो शायद नेचर के साथ वो विलय हो जाएगा। मगर उसको फिर से रिक्लेम करना और सबसे वहाँ पर फिर से मिलिट्री बेस, एयर बेस बना रहे हैं वो, और ये अभी शुरू हुआ है। उसमें एयर बेस के अंदर में देखिए तो वहाँ पर 5000 जो मेरीन है, एम्फीबियस फोर्सेस हैं, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट हैं, वो सारी चीज़ें आ रहे हैं और उसकी वो ड्रिल कर रहे हैं, दिखाने के लिए तो कर रहे हैं कि शायद झुना क्या इसके साथ कोई बड़ा गेम होने वाला है या इसका और कहीं लिंक जैसे इंडो पैसिफिक के साथ में, उसको समझने की ज़रूरत है। अभी देखिए अभी आप अगस्त से ले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इस समय उसने बहुत सारी अभी 15,000 ट्रुप्स वहाँ पर हो चुके हैं। शुरू हुआ था 4,500 से और केवल वो आइलैंड में था, अब धीरे धीरे करके पूरे के पूरे कैरिबियन में जो है उसके अंदर में, और गल्फ ऑफ मैक्सिको जो था उसको गल्फ अमेरिका का नाम डालकर सब कंटिन्यूटी है। क्यूबा के साथ नीचे देख लें, पनामा देख लें, यदि हम मैक्सिको को भी यदि आप इसको जोड़ लेते हैं एंड उसके साथ यदि आप इसको देखते हैं कोलंबिया को जोड़ लीजिए, पेरू को जोड़ लीजिए या इक्वाडोर को जोड़ लीजिए, है तो वहाँ पर ड्रग का बहुत कटेल चलता है, जो कि अमेरिका के अंदर में भी बहुत ज़्यादा उसका मिनस है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मगर इतनी बड़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट, क्योंकि अमेरिका के तो कितने ज़्यादा 300 से भी ज़्यादा उसके मिलिट्री बेसिस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ से भी पुल आउट करके नाउ ही इज़ डूइंग इट इन कैरिबियन। तो देयर इज़ अ बिगर डिज़ाइन, क्या समथिंग बड़ा होने वाला है और उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए आज के दिन में USS गेराल्ड फोर्ड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉरशिप है वो डिप्लॉय, वो मेडिटेरियन में होने वाला था, मगर उसको ग्रेविटेट इधर कर दिया गया है। उसके अलावा 3 डिस्ट्रॉयर, 2 मिसाइल कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वहाँ पर है। और देखिए मैंने तो जैसा बताया आइलैंड के ऊपर में ही 5,000 सैनिक हैं, और इसके अलावा यदि आप गेराल्ड फोर्ड को देखते हैं जिसमें 5,500 होते हैं, 75 एयरक्राफ्ट उसके अंदर में है, मूविंग फोटेला है, उसके अंदर में वो इसकी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने 19 ड्रग बोट को मार गिराया है और उसमें 76 लोगों को, जो मैक्सिकन जो कार्टेल का कहते हैं कि उसको नार्को टेररिज्म की बात करते हैं। मगर ये देखिए, इसको समझने की चेष्टा कीजिए, लैंड से 97% आपका ड्रग ट्रैफिकिंग होता है लैंड के ऊपर से, बॉर्डर के साथ। एयरपोर्ट से तकरीबन 28% होता है और सी से केवल 5% होता है। तो कहना कि सी से आपको यदि चेक करना है और तो कोई कंटिन्यूटी तो नहीं है, लैंड की कंटिन्यूटी या एयरपोर्ट की कंटिन्यूटी, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क देता है कि जो उनकी क्योंकि अमेरिकन रिजीम के अंदर में जो है, जो अभी उनके एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास करके उनके बहुत सारे सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं कि निकोलस मदुरो को और जो ड्रग ट्रैकिंग कार्टेल है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मगर गेम बड़ा है। US एलाइज भी जितने हैं उन्होंने अभी उनको इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है, और जिस तरह से निकोलस मदुरो वो 2 चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने ऑफ़र भी किया है अमेरिका को कि आपके साथ हम ऑयल का, अपने खजीन पदार्थ का डील भी कर सकते हैं, हम उसके साथ करेंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि जितने गोल्ड हैं, ये सारी चीज़ें वो उनके साथ, बट कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको नहीं मान रहे, बिकॉज गेम इज़ ए बिगर। और कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव पैदा हो रही है वर्ल्ड में, खासकर वेस्ट है, कि ये जस्ट वेनेजुएला सेंट्रिक है, ये इसमें कहीं ना कहीं बिग क्वेश्चन मार्क है, इसको समझने की ज़रूरत है।